जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ मास प्रतिपदा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज ज्येष्ठ मास अर्थात जेठ का महीना आरंभ हो गया है और प्रतिपदा तिथि एकम है। आज पहली तिथि है। आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य, जिसमें आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां सुनेंगे। बहुत सारी जानकारियां आपको इस माह में आने वाले व्रतों से संबंधित मिलेंगी। ये जो महात्म्य हम सुनाने जा रहे हैं, इसका वर्णन आपको वैष्णव खंड में, स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में मिलेगा। इसमें आप भिन्न भिन्न कथाएं सुनेंगे जो आपके ज्ञान का वर्धन करेंगी। प्रभु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और ज्येष्ठ मास में आने वाले जो व्रत आदि हैं, उनसे संबंधित जानकारियां आपको भिन्न भिन्न अध्याय में सुनने को मिलेंगी। इस प्रकार यह ज्येष्ठ मास महात्म्य का संपूर्ण ग्रंथ है। इसकी कथाओं को जो सुनता है ज्येष्ठ मास महात्म्य को, उसका भगवान सूर्यदेव और भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से कल्याण होता है, क्योंकि इनमें बहुत सारे भगवान श्री हरि के रूपों का वर्णन भी आता है। ज्येष्ठ मास मुख्य रूप से भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान सूर्यदेव और हनुमान जी के लिए समर्पित हैं। ज्येष्ठ मास में आने वाले सभी जो वार हैं वो बड़ा मंगलवार के नाम से जाने जाते हैं। ये श्रेष्ठ मंगलवार होते हैं और इन मंगलवारों में जब आप हनुमान जी का पूजन करते हैं तो वह अत्यधिक फलदायी बताया गया है। इन बड़े मंगलवारों में आपको हनुमान जी की स्तुति, स्तवन और पूजन अवश्य करना चाहिए। हमने आपके लिए प्रत्येक मंगलवार पर, क्योंकि बड़ा मंगलवार है और ये बार बार नहीं आता, इसीलिए आपके लिए हम लेके आए हैं हनुमत सहस्त्र नाम। हनुमान जी के सहस्त्र नामों से उनकी स्तुति आपको करनी चाहिए, इसका श्रवण करना चाहिए। इसके सुनने मात्र से ही आपका कल्याण होता है। तो अवश्य ही आज, क्योंकि पहला मंगलवार है, तो आपको यह वीडियो सुनना चाहिए। लिंक हम यहाँ आपको प्रदान कर देंगे। आइए प्रिय भक्तों, पहला अध्याय आज का आरंभ करते हैं। ज्येष्ठ महात्म्य अर्थात जेठ मास के पहले दिन की कथा। आपसे निवेदन है कि प्रभु की यह कथा का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय सूर्यदेव। भगवत कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र, पंचांग और पुराणों पर आधारित होती है। हम इधर उधर की बातें नहीं करते। जो पुराण हमें कथाएं बताते हैं, महात्म्य बताते हैं, वह आपको सुनाते हैं और पंचांग और ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार बताते हैं कि कौन सा व्रत कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र अनुसार सही जानकारियां प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, बेल आइकन बना आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियोस प्राप्त होंगे। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य प्रथमो अध्याय। नैमिष नामक पवित्र वन में महान ऋषियों ने, जिनमें प्रमुख थे शौनक, संसार की रक्षा के लिए 12 वर्ष की अवधि का एक सत्र अर्थात यज्ञ किया था। उग्रश्रवा नामक एक महान बुद्धिमान ऋषि, जो रोमहर्षण के पुत्र और व्यास के शिष्य थे, पवित्र कथाओं के कथावाचक थे, उनके पास आए। पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी ने उनसे विधिवत सम्मानित होकर तथा पूजित होकर स्कंद नामक दिव्य पुराण का वर्णन किया। उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, वंशावली, राजाओं के राजवंशों का इतिहास, ऋषियों की वंशावली और मनवंतरों का विवरण विस्तार से सुनाया। तीर्थों की महानता और शक्ति की कथा सुनकर उन प्रमुख ऋषियों ने कथा सुनने की इच्छा से उत्तम संयमी सूत जी से कहा। ऋषियों ने क्या कहा? ऋषि कहते हैं कि हे सर्वज्ञ रोमहर्षण के पुत्र, पौराणिक विद्या में पारंगत हम पृथ्वी की सतह पर स्थित प्रमुख पर्वतों की महानता के बारे में सुनना चाहते हैं। हे परम भाग्यशाली ऋषि, हमें बताइए कि वे कौन से प्रमुख पर्वत हैं। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, पूर्व काल में जानवी नदी अर्थात गंगा के तट पर मैंने महर्षियों में श्रेष्ठ व्यास जी से यही प्रश्न पूछा था। मेरे गुरुओं में श्रेष्ठ व्यास ने मुझसे जो कहा था वह सुनो। श्री व्यास जी ने कहा, हे सूत, पूर्व काल में दिव्य युग में श्रेष्ठ मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी सुमेरु पर्वत पर गए, जो नाना प्रकार के रत्नों से अत्यंत शोभायमान है।
उसके मध्य में उन्होंने ब्रह्मा का विशाल तथा दिव्य तेजोमय निवास देखा। उसके उत्तर में उन्होंने एक उत्तम पिप्पल वृक्ष देखा। वह 1000 योजन ऊंचा तथा उससे दुगना विस्तार वाला था। उसके मूल में उन्होंने नाना प्रकार के रत्नों तथा रत्नों से सुसज्जित एक दिव्य मंडप देखा। वह सहस्त्रों माणिक्य स्तंभों से सुशोभित था। उसमें लाजवर्द मोती तथा अन्य रत्नों से निर्मित स्वास्तिक चित्र के हारों के समूह थे। दिव्य तोरणों द्वारा वह शोभायमान था। वहां 9 प्रकार के शानदार रत्नों और जवाहरातों से बने कई प्रकार के पक्षी और जानवर थे। इसमें पुखराज से बना एक बड़ा प्रवेश द्वार था। गोपुर प्रवेश द्वार पर मीनार या एक ऊंचा टावर 7 मंजिला वाला था। इसे चमकीले हीरों से बने 2 दरवाजों के पैनल के माध्यम से शानदार बनाया गया था। आपको बताएं कि यहाँ पे हम टावर, पैनल, ये जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं ये कथा में नहीं है, क्योंकि ये संस्कृत में है। तो हम जो आज की बोलचाल के शब्द हैं उनको यहाँ पर आपकी सरलता और समझने के लिए बोल रहे हैं, बता रहे हैं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने अंदर एक दिव्य मोती जटित मंच देखा। महान ऋषि लापिश लाजुली से सजे उस ऊंचे मंच पर चढ़ गए। उसके बीच में उसने एक बहुत ही चमकीला सिंहासन देखा जो बेजोड़ और बहुत ऊंचा था। उसके 8 चमकीले पैर थे और वह मोतियों से जड़ा हुआ था। इसके बीच में एक दिव्य कमल था जो 1000 पंखुड़ियों वाला सुंदर और भव्य था। यह सफेद था और सुंदरता और वैभव में हजारों चांदों जैसा था। यह अपने पेरिकार्प और तंतुओं के साथ बहुत चमक रहा था। उसके मध्य में उसने एक सुंदर पुरुष रूपी प्राणी को देखा जो कैलाश पर्वत के समान विशाल था। उसकी चमक 10,000 पूर्ण चंद्रमाओं के समान थी। वह कमल के भीतर बैठा हुआ था। उसके 4 हाथ और अत्यंत भव्य अंग थे। उसका मुख सुअर जैसा भव्य था। श्रेष्ठ पुरुष के 2 हाथों में शंख और चक्र था तथा वह अन्य 2 हाथों में वरदान देने और भय से मुक्ति देने की मुद्रा में थामे हुए था। उन्होंने पीले वस्त्र पहने थे। कमल के समान लंबी आंखों वाले भगवान का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान कोमल था। उनके कमल के समान मुख से धूप की सुगंध आ रही थी। उनसे सामन के भजनों की ध्वनि निकल रही थी। वे यज्ञ के अवतार थे। एक लकड़ी की बलि देने वाली करछुल अर्थात श्रुक उनकी थूथन थी। श्रुवा अर्थात करछुल उनकी नाक थी। वे दूध के सागर के समान दिखते थे और मुकुट उनके चेहरे की चमक को और अधिक बढ़ा रहा था। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। वे एक शानदार श्वेत पवित्र धागे से चमक रहे थे। उनका मजबूत और चौड़ा वक्षस्थल कौस्तुभ मणि की चमक से चमक रहा था। वह उत्तम रत्नों और मणियों से जड़ित स्वर्ण के दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। वह बिजली की चमक से भरे शरद ऋतु के बादलों के समान चमक रहे थे। अपने बाएं पैर के तलवे को पांव की चौकी पर रखकर वे सदैव चूड़ियों, बाजूबंदों, कंगनों और कानों की बालियों जैसे आभूषणों से चमक रहे थे। ब्रह्मा तथा प्रमुख ऋषि वशिष्ठ, अत्रि, मार्कंडेय, भृगु तथा अन्य अनेक ऋषिगण दिन रात उनकी सेवा में रहते थे। इंद्र और अन्य रक्षकों तथा गंधर्वों और देवियों के समूहों ने उनकी सेवा और उनकी सेवा की। नारद ने देवों के स्वामी को प्रणाम किया। उनके पास पहुंचे। उन्होंने उपनिषदों के उत्कृष्ट अंशों के साथ धराधर अर्थात पृथ्वी को ऊपर उठाने वाले की स्तुति की। अत्यंत प्रसन्न नारद के पास खड़े हो गए। इसी बीच दिव्य दुंदुभी की ध्वनि हुई। तत्पश्चात देवी पृथ्वी अपनी सखियों के साथ वहां आई। वे रत्नों और मणियों से भरपूर समुद्र के समान अपने वस्त्रों से अत्यंत तेजस्वी थी। वे सुमेरु और मंदराचल के रूप में अपने स्तनों के भार से झुकी हुई थी। उनका रंग दुर्वा घास के पत्तों के समान श्याम था। वे सभी आभूषणों से सुसज्जित थी।
उनके साथ उनकी सखियां इला और पिंगला भी थी। तब देवी पृथ्वी ने भगवान श्री वराह के चरणों में अपने द्वारा लाए गए फूलों का एक बड़ा संग्रह बिखेर दिया, अर्थात अर्पित कर दिया। फिर उन्होंने देवों के स्वामी को प्रणाम किया और श्रद्धा से हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। श्री वराह ने उस देवी को गले लगाया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। भगवान ने मन ही मन प्रसन्न होकर पृथ्वी के मुख और कल्याण के बारे में पूछा। हे देवी पृथ्वी, मैंने तुम्हें शेष के मनोहर मस्तक पर स्थापित किया। मैंने तुम्हारे ऊपर संसार को स्थापित किया और पर्वतों को तुम्हारा सहायक बनाया। उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। हे भद्र महिला, तुम स्वयं यहाँ क्यों आई हो? पृथ्वी ने उत्तर दिया, प्रभु, आपने मुझे पाताल से ऊपर उठाया और हजारों फनों से शोभायमान अनंत के सिर पर स्थापित किया। मानो रत्नों और बहुमूल्य रत्नों से जड़े हुए ऊंचे आसन पर बिठाया हो। हे प्रभु, आपने मुझे सहारा देने में समर्थ पर्वतों को मेरे सहायक के रूप में स्थापित किया। हे पुरुषोत्तम, वे पवित्र हैं और आपके समान हैं। अब हे पराक्रमी, मुझे उनमें से प्रमुख लोगों के बारे में बताइए जो मेरे आधार हैं। भगवान श्री वराह ने कहा, हे वसुंधरा, ये पर्वत आपके आधार हैं। सुमेरु, हिमवान, विंध्य, मंदार, गंधमादन, शालग्राम, चित्रकूट, माल्यवान, पारियात्रक, महेंद्र, मलय, शहद, शिहाद्री, रायवत और महान स्वर्ण पर्वत। अंजन मेरु का पुत्र, ये मेरे द्वारा देवों के समूहों द्वारा और ऋषियों द्वारा परोसे गए हैं, अर्थात इनका सहारा लिया गया है। हे माधवी, मैं इनमें से मुख्य का यथार्थ वर्णन करूंगा, तुम सुनो। हे देवी, शालग्राम, सिंहाद्री तथा प्रमुख गंधमादन पर्वत, ये श्रेष्ठ पर्वत हिमवान के उत्तर दिशा में स्थित हैं। हे वसुंधरा, मैं दक्षिण दिशा में प्रसिद्ध पर्वतों का नाम बतलाता हूँ। अरुणाद्रि, हस्तशैल, गृध्रादि तथा घटिकाचल, ये सभी उत्तम पर्वत शीर नदी के निकट स्थित है। हस्तशैल के उत्तर में 5 योजन दूर स्वर्णमुखरी नदी है, सब नदियों में श्रेष्ठ है। इसके उत्तरी तट पर कमला नामक उत्कृष्ट सरोवर है। इसके तट पर भगवान हरि निवास करते हैं, जिन्होंने शुक को वरदान दिया था। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले भगवान कृष्ण बलभद्र के साथ वहां उपस्थित रहते हैं। वैखानस अर्थात सन्यासी और मुनियों के समूह उन्हें सदैव प्रसन्न करते रहते हैं। कमला नामक सरोवर के उत्तर में एक उत्कृष्ट वन में श्री वेंकटचल नामक वसुदेव का महान निवास है। यह वन हरिचंदन वृक्षों से सुशोभित था। यह 2.5 कोस तक फैला हुआ था। सबसे आगे वाला पर्वत 1 योजन ऊंचा अर्थात 12 किलोमीटर, अगर हम आज के हिसाब से देखें तो 1 योजन 12 किलोमीटर तथा 7 योजन अर्थात 24 किलोमीटर तक फैला हुआ था। हे देवी, वह स्वर्णमयी और बहुत लंबा है, जिस पर रत्नों और मणियों से भरी चोटियां हैं। उस पर्वत पर सदैव ये निवास करते हैं। इंद्र से प्रारंभ होने वाले देवों के समूह, वशिष्ठ से प्रारंभ होने वाले प्रमुख ऋषि, सिद्ध, साध्य, मरुत, दानव, दैत्य, राक्षस तथा रंभा से प्रारंभ होने वाली दिव्य युवतियों के समूह, नाग, गरुड़ और किन्नर वहां तपस्या करते हैं। वहां की नदियां जो उनसे भरी हुई हैं, उनका दर्शन करने से पुण्य मिलता है। हे माधवी, यहाँ अनेक दिव्य सरोवर भी हैं। सभी तीर्थों के स्वामी पुष्करणी की श्रेष्ठता का वर्णन मैं करता हूँ। सभी तीर्थों में श्रेष्ठतम तीर्थों को सुनो। भगवान कहते हैं कि चक्र तीर्थ, दैव तीर्थ, व्यादनगंगा, कुमारधारी कार तीर्थ, पापनाशन, पांडव तीर्थ और स्वामी पुष्करणी, वे कहते हैं कि ये 7 तीर्थ नारायणगिरी पर सबसे श्रेष्ठ हैं। इनमें से स्वामी पुष्करणी सबसे श्रेष्ठ है। मैं तुम्हारे साथ इसके पश्चिमी तट पर निवास करता हूँ। इसके दक्षिण तट पर ब्रह्मांड के स्वामी श्रीनिवास करते हैं। हे पृथ्वी, तू समुद्र को अपना वस्त्र बना ले और वह गंगा से लेकर सभी तीर्थों के समान है। पृथ्वी, स्वामी
सरोवर अर्थात स्वामी पुष्करणी ने तीनों लोकों के सरोवरों और नदियों सहित सभी तीर्थों का नेतृत्व प्राप्त कर लिया। सभी तीर्थ पवित्र स्वामी पुष्करणी की सेवा करने के लिए इस दिव्य पर्वत पर निवास करते हैं। मैं तुम्हें उनकी संख्या बतलाऊंगा। हे वसुंधरा, इस उत्तम पवित्र पर्वत पर 66 करोड़ तीर्थ हैं और उनमें से 6 तीर्थ अत्यंत प्रमुख हैं। तुम्ब तीर्थ महान तीर्थ है और 5 प्रमुख तीर्थों के भ्रूण के समान है। उत्तम पृथ्वी यहाँ स्नान करने वालों के लिए यह पुनः गर्भ में जाने के भय को दूर करता है। इतना सुनकर धरणी बोली अर्थात माता पृथ्वी कहती हैं, हे महात्मन, आपने पर्वत पर 6 तीर्थों का उल्लेख किया है। मुझे उनका महात्म्य उचित क्रम से बतलाइए। हे पृथ्वी के उद्धारक, उन तीर्थों में स्नान करने वाले मनुष्यों को मिलने वाले पुण्य का वर्णन कीजिए। आज आप सुन रहे हैं प्रथम दिवस पर कि जब वृतांत आरंभ हुआ तो ऋषियों ने पूछा कि कौन सा पर्वत श्रेष्ठ है। तब व्यास जी द्वारा जो वृतांत कहा गया है उसको श्रुतदेव जी सुना रहे हैं कि किस प्रकार से एक बार जब वराह भगवान पृथ्वी को स्थापित करते हैं, उसके बाद जो वृतांत पृथ्वी देवी और वराह भगवान के बीच में आया, जिसमें भगवान स्वयं पर्वतों की महिमा और उनकी श्रेष्ठता का वर्णन कर रहे हैं। पृथ्वी ने पूछा कि प्रभु, आपने 6 तीर्थ बताए हैं तो उनका उल्लेख करें कि वो किस प्रकार से उद्धार करने वाले हैं। तो भगवान श्री वराह कहते हैं कि हे माधवी सुनो, मैं तुम्हें नारायणाद्रि अर्थात नारायण पर्वत के महात्म्य को सुनाता हूँ। देवता ऋषि सनक से लेकर योगनिया और विद्वान पुरुष उस पर्वत को, जो परमात्मा का निवास है, कृत युग में अंजनाद्रि कहते थे। उन्होंने उस पर्वत को त्रेता में नारायणगिरी, द्वापर में सिंह पर्वत और कली में वेंकटक कहा है। अर्थात कलयुग में क्या नाम है? वेंकटक पर्वत, जो आज भी आप जानते हैं। जो व्यक्ति 1000 योजन दूर है या जो दूसरे महाद्वीप में है, वह श्रेष्ठ पर्वत की ओर बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करे, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाएगा। मैं तुम्हें उस पर्वत पर स्थित 6 तीर्थों का महात्म्य क्रम से सुनाता हूँ। कुमार धरा की महानता। हे भद्रे, सभी पापों का नाश करने वाले भगवान की बात ध्यानपूर्वक सुनो। हे वसुंधरा, इस प्रमुख पर्वत पर कुमारधारी का नामक एक सरोवर है। यह समस्त लोकों को पवित्र करता है। जब माघ मास में सूर्य कुंभ राशि में होता है, तब माघ नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा के दिन भक्त उस सरोवर में मध्याह्न के समय पवित्र स्नान करेगा। उस स्थान पर जहां अग्निदेव से उत्पन्न पार्वती के पुत्र कार्तिकेय देवसेना के साथ श्रीनिवास की पूजा करते थे। और जब ज्येष्ठ मास आएगा, भक्त दशमी के दिन पर में स्नान करेगा, उसका भगवान कल्याण करते हैं। हे अपवित्रा स्त्री, पुण्य लाभ को सुनो। हे धरा, समस्त लोकों की माता, वह उस पुण्य को प्राप्त करेगा जो गंगा से लेकर सभी तीर्थों में 12 वर्षों तक नियमित रूप से पवित्र स्नान करने से मिलता है। जो मनुष्य उस तीर्थ स्थान में अपनी क्षमतानुसार अन्नदान के साथ धन दान करता है, उसे तीर्थ स्नान के समान फल की प्राप्ति होती है। हे देवी, जो व्यक्ति सूर्य के मीन राशि में स्थित होने पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाली पूर्णिमा के दिन तथा उत्तम चतुर्थ प्रहर में पर्वत की गुफा में तुम्बा तीर्थ में स्नान करता है, वह मनुष्य फिर से किसी योनि में जन्म नहीं लेता, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है। आकाश गंगा की महानता सुनो। जब सूर्य मेष राशि में चित्रा नक्षत्र के साथ हो और पूर्णिमा हो, तो भक्त को प्रातः आकाश गंगा के जल में पवित्र स्नान करना चाहिए, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें पांडव तीर्थ का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख मास में जब सूर्य वृषभ राशि में हो, तब भक्त को चाहिए कि वह संज्ञव काल अर्थात सूर्योदय के 3 मुहूर्त बाद पांडव नामक तीर्थ में स्नान करे। यदि शुक्ल पक्ष हो तो द्वादशी तिथि रविवार के साथ हो, यदि कृष्ण पक्ष हो तो मंगलवार के साथ हो।
अथवा कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, किसी भी रविवार को पुष्य अथवा हस्त नक्षत्र के साथ हो। जो मनुष्य इस प्रकार स्नान करता है उसे इस लोक में कोई दुख नहीं होता, वह परलोक में सुख प्राप्त करता है। अब मैं पाप नाशन के पवित्र सरोवर की महानता कहता हूँ। हे सौभाग्यवती, भक्त को चाहिए कि वह शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि हो या रविवार हो, पुष्य नक्षत्र हो या हस्त नक्षत्र हो, किसी भी दिन। हे भद्रे, महान रहस्य की बात सुनो। मेरे दिव्य धाम के उत्तर पश्चिम में अनंत नामक महान पर्वत की चोटी पर पर्वत की गुफा में एक अत्यंत भव्य सरोवर है, उसे देव तीर्थ कहते हैं। हे भद्रे, मैं तुम्हें उस परम पुण्यदायी तीर्थ में स्नान करने का उचित समय बतलाऊंगा। पुष्य नक्षत्र के साथ गुरुवार हो, श्रवण नक्षत्र के साथ सोमवार हो अथवा व्यतिपात तिथि हो, जो व्यक्ति इन सभी दिनों में पवित्र स्नान करता है उसका पुण्य सुनो। उसके जाने अनजाने में किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह तीर्थ अर्थात देव तीर्थ अत्यंत पवित्र है। देव तीर्थ में पवित्र स्नान करने से उसके सभी पुण्य बढ़ जाते हैं, उसे पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है, वह दीर्घायु प्राप्त करता है। हे देवी वसुंधरा, आपके लिए एक महान रहस्य मैंने प्रकट किया है। तभी व्यास जी कहते हैं कि ये शब्द सुनकर देवी पृथ्वी मन में अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने मधुर शब्दों से पृथ्वी को ऊपर उठाने वाले वराह की स्तुति की, जिनके समान कोई नहीं है। देवी पृथ्वी द्वारा वराह की स्तुति इस प्रकार की गई। हे देवराज, हे अच्युत्य, हे वराह मुख वाले, हे क्षीर सागर के समान प्रभु, हे अदम्य घुमावदार दांतों वाले, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, कल्प के प्रारंभ में आपने मुझे हजारों भुजाओं से समुद्र के जल से ऊपर उठा लिया। हे विष्णु, मैं सारे लोकों को धारण करता हूँ। हे प्रभु, आप पवित्र धागे और अनेक दिव्य आभूषणों से चमकते हैं। हे प्रभु, आप दिव्य रत्नों और मणियों से सुशोभित हैं। आप अत्यंत लाल वस्त्र धारण करते हैं। हे भगवान, आपके उदित होते सूर्य के समान कमल जैसे चरणों वाले हैं। हे चंद्रमा के समान घुमावदार दांतों वाले, हे महान बल और पराक्रम वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपके अंग दिव्य चंदन से लिपटे हुए हैं। आपके कानों में तपाए हुए सोने के कुंडल हैं। हे प्रभु, आप स्वर्ण बाजूबंदों से सुशोभित हैं तथा नीलम रत्नों से चमक रहे हैं। हे प्रभु, आपके अपने अदम्य घुमावदार दांतों के अग्रभाग से हिरण्याक्ष को फाड़ डाला था। हे महान बलवान प्रभु, आपके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। हे सामरस स्तोत्रों की ध्वनि से मोहित करने वाले प्रभु, हे वेदों को शिरोमणि बांधने वाले प्रभु, हे सबके अंतर्यामी, हे मोहक कार्यों वाले प्रभु, हे प्रभु चतुर्मुख वाले भगवान अर्थात भगवान ब्रह्मा और शंभु द्वारा नमस्कार किए जाने वाले, हे विशाल नेत्रों वाले देव, हे प्रभु समस्त विद्याओं के साकार रूप, हे लोकों से परे प्रभु, नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे अनंत आनंद के साकार रूप, हे काल काल, आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार भगवान की स्तुति करने के पश्चात देवी पृथ्वी ने उनके चरणों पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया। उन्हें प्रणाम करते देख भगवान की आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। उन्होंने देवी पृथ्वी को अपनी भुजाओं में उठाकर गले लगा लिया। उन्होंने धरणी का मुख सूंघा और उसे अपनी बाईं गोद में बिठा लिया। तत्पश्चात वे भगवान गरुड़ पर सवार होकर वृषभ काल पहुंचे। नारद आदि प्रमुख ऋषियों ने पृथ्वी के स्वामी की स्तुति की। स्वामी पुष्करणी के पश्चिम तट पर समस्त लोकों द्वारा पूजित वराह मुख वाले भगवान विराजमान हैं। वहां पर श्रेष्ठ ऋषिगण, महान तेज वाले वैखानस तपस्वी तथा ब्रह्मा के समान महान आत्माएं उनकी पूजा करते हैं। व्यास ने कहा, हे सूत, नारद जी ने उसे देखकर पहले ही यह बात ऋषियों से कह दी थी। मैंने इसे ऋषियों की सभा में सुना था। हे सूत, तुमने पर्वतों की महानता के विषय में पूछा था, जिसे मैंने उसी प्रकार यथावत सुनाया जैसा मैंने मूलतः नारद जी से सुना था। हे सूत, जो मनुष्य भगवान के समक्ष, ब्राह्मणों के समक्ष अथवा समस्त जातियों के समक्ष बड़ी भक्ति पूर्वक हमारा यह धर्म और भक्ति विषयक पवित्र प्रवचन पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, वह पुत्रों और पौत्रों के साथ श्रेष्ठता प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य इसे सुनेंगे उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। ये ब्रह्मा भगवान की जय, बोलिए पृथ्वी मात की जय। इसी के साथ ज्येष्ठ मास महात्म्य के प्रथम दिन की कथा को हम यहाँ विराम देंगे। कल हम दूसरा अध्याय सुनेंगे। उसमें बड़ा ही रोचक प्रसंग आने वाला है कि अभी आज शुरुआत है तो आरंभ में कुछ दर्शन आते हैं और दर्शनों के बाद उसमें कुछ मनोरम कथाएं आती हैं, कुछ रोचक कथाएं आती हैं और कुछ ज्ञानवर्धक कथाएं आती हैं। कल के अध्याय में हम सुनेंगे किस प्रकार से नारद जो हैं वो पद्मावती के पास पहुंचते हैं और वहां पर क्या वृतांत
आगे बढ़ता है। कैसे पद्मावती को देखकर श्रीनिवास मोहित होते हैं और भगवान किस प्रकार से उनका उद्धार करते हैं। इसी प्रकार से चैनल के साथ जुड़े रहिए और प्रतिदिन सुनते रहिए। ज्येष्ठ मास महात्म्य ये अति कल्याणकारी है, इसके सुनने मात्र से ही आपका कल्याण होता है। जय श्री कृष्ण।